हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्विन मार्शल सोल्स एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा करो, जिसमें यहाँ पर एम्पर को कहने लगता है कि मैं तो बस एक वेंडरिंग स्पिरिट हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जिस पर हम देखते हैं कि लीफेन उस नाइफ को अपनी गर्दन पर रख लेता है और कहता है कि सोच लो। जिस पर एम्पर उनको ना चाहते हुए मानना पड़ता है और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसे प्रोवाइड कराते हुए कहने लगता है कि याद रखना, इसका बदला तुमसे मैं जरूर लूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे ऐसे बड़बड़ाता हुआ देखकर माँ झियां अपने चमचों से कहता है कि जाओ जाके इसका काम तमाम कर दो। और उसका ऑर्डर मिलते साथ ही माँ झियांग के चमचे अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट करते हुए उस पर अटैक कर देते हैं कि तभी हम देखते हैं कि एम्परर को भी अपनी पावर का यूज करता है, जिससे यहाँ पर लीफिंग के चारों तरफ इंटेंस अमाउंट में सोल पावर गैदर होने लगती है। जो देखकर यहाँ पर माँ झियांग के भी होश उड़ जाते हैं और वो कहने लगता है कि क्या इसकी सारी सोल पावर डिस्ट्रॉय नहीं हो गई थी, तो आखिर ये अब कैसे फाइट बैक कर पा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ली फेंग ने बॉडी टेम्परिंग के 6th लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसे देखकर यहाँ पर उसकी सिस्टम भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद ली फेन यहाँ पे एम्परर कुन से कहता है कि थोड़ी और एफर्ट डालो, जिस पर वो कहता है कि थोड़ा तुम्हें पता भी है कि मैंने कितनी ज्यादा एनर्जी अभी यूज किया है, अगर मैंने इससे ज्यादा भी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज किया तो तुम्हारी बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी। जिस पर ली सेन कूल वे में कहता है कि मैं इस पूरे वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी को हैंडल कर सकता हूँ, डेमो तो तुम देख ही चुके हो। जिस पर एम्परर उनकी स्पिरिट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा देता है, जिससे यहाँ पर जितने लोग इस वक्त लीफेन पर अटैक कर रहे थे सभी के सभी दूर छटक कर जा गिरते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लीफेन ने एलिमेंट गैदरिंग रियलम में भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, जो देखकर वहां पर सारे ओपोनेंट्स बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी यहाँ पर उनमें से एक लीफ फैन पर जैसे ही अटैक करता है तो लीफ बहुत इजीली उसे यहाँ पे नॉकआउट कर देता है, जो देखकर वो कहने लगता है कि इसकी वॉर का जो लेवल है वो एलिमेंट गैदरिंग के लेवल 3 पर है, जो कि बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। पर मजा तब आता है जब हम देखते हैं कि जैसे जैसे लीफ फैन एक एक कदम बढ़ाता है उसका लेवल बढ़ता चला जाता है और वो हर एक बढ़ते कदम के साथ एलिमेंट गैदरिंग के लेवल 4, 5, 6 तक को मर्ज कर जाता है। और भाई यहाँ पर भी एंड नहीं होता, बंदे ने सिंगल अटैक से ही सभी को निपटा दिया होता है। फिर उसकी सिस्टर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर कहने लगती है कि ये तो एलिमेंट गैदरिंग के पीक पर पहुंच चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि माँ झियांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मार्शल स्पिरिट वाले फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए, तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन तुम मेरे मार्शल स्पिरिट के आगे टेक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास तो है ही। लेकिन यहाँ पर ली फेंग उसका मार मार के भरता बना देता है। यहाँ पर माँ झियांग कहने लगता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा बाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिस पर ली फेंग कहता है कि तुम्हारे बाप को भी मैं देख लूंगा। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें माँ फैमिली के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग आराम से खाना खा रहे होते हैं कि तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि माँ झियांग रोते रोते वहाँ पर पहुंच जाता है और अपने बेटे की इतनी बुरी शक्ल देखकर माँ झियांग के फादर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर अगले ही पल यहाँ पर माँ झियांग की मौत हो जाती है, जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से के साथ बाहर आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ली फेन ने अलग ही लेवल की तबाही मचा रखी होती है और यहाँ पर ली फेन को देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी सिस्टर की इंसल्ट की है और मैं उसी का बदला लेने के लिए आया हूँ। यहाँ पर माँ झियांग का फादर कहता है कि तुमने मेरे बेटे को जान से मारकर अच्छा नहीं किया, आज मैं तुम्हें भी मारकर उसका बदला नहीं लिया। और फिर वो अनाउंस करता है कि जो भी यहाँ पर आज ली फेन को मारेगा मैं उसे एज अ सन के तौर पर अडॉप्ट कर लूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि ली फेन की पावर के आगे सबकी बोलती बंद हो जाती है। वो कहता है कि भाई जान है तो जान है, जिस वजह से कोई भी उसका साथ नहीं देता। और फिर हम देखते हैं कि बाकी के भी जो नोबल फैमिलीज होती हैं लाइक जियाओ फैमिली, वो भी कहते हैं कि ये तुम्हारा इंटरनल मैटर है तो हमें इस पर नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए हम तो भाई इससे बाहर हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके सारे अलाइज भी साथ छोड़ देते हैं, जो देख के यहाँ पर लिफिंग कहता है कि लगता है कि तुम्हारी सोशल स्किल्स बहुत ही ज्यादा वीक है, जरा देखो तुम्हारे पास तो कोई भी खड़ा नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर माँ झियांग का फादर गुस्से में अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करता है, जो कि एक पावरफुल बियर बेस्ड होता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूंखार लगता है। और वो सीधा आते साथ ही लीफिन पर टूट पड़ता है और कहता है कि तुम बिना मार्शल स्पिरिट के मेरे सामने कुछ नहीं कहते। साथ ही हम देखते हैं कि वो उस पर बेदनादन ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि लीफिन को भी डच करने में मुश्किलें आने लगती हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसकी हालत ही खराब कर देता है। और फिर यहाँ पर वो एम्परर कुन से कहता है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, ये मत कहना कि इस बंदे का जो रियलम है वो तुम्हारे रियलम से भी ज्यादा हायर है, क्या ये तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है। जिस पे यहाँ पर एम्परर कुन की स्पिरिट कहने लगती है कि तुम शायद भूल रहे हो कि वो इस वक्त अपने मार्शल स्पिरिट से तुम पर अटैक कर रहा है और तुम्हारे पास कोई भी इस वक्त मार्शल स्पिरिट नहीं है, तो भला तुम उससे मुकाबला कैसे कर पाओगे। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। जिस पे लीफेन कहता है कि तुम्हारे पास 1000 साल पुरानी एक मार्शल स्पिरिट है ना, चलो जल्दी से उसे मेरे हवाले कर दो। जिस पे वो स्पिरिट भी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारी बॉडी शायद उसे झेल भी ना पाए। जिस पे हम देखते हैं कि यहाँ पर लीफेन कहता है कि जो होगा मैं देख लूंगा, तुम्हारा काम है बस मेरी ऑर्डर को फॉलो करना, वरना तुम चाहती हो कि मैं क्या करूंगा। और मैं बस 3 तक गिनूंगा,
यहाँ पर उसे चिचट करते हुए। जो माजिंग का फादर होता है वो कहता है कि क्या ये पागल हो चुका है, मेरे अटैक्स ने इसका दिमाग खराब कर दिया, जो ये खुद से ही बड़बड़ाए जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से जो ली फेन होती है उसकी बॉडी ग्लो करना शुरू हो जाती है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो स्पिरिट होती है वो अपने इंटेंस अमाउंट में सोल वॉर को गैदर करते हुए यहाँ पर ली फेन से कहने लगती है कि फिलहाल के लिए मैं तुम्हें बस यही दे सकता हूँ। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर ली फेन के हाथों में एक बहुत ही बड़ा सा पावरफुल वेपन होता है, जिसे लेते साथ ही लीफ कहता है कि ना जाने तुमने और कितने सीक्रेट छुपा रखे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ली फेन को एक और न्यू मार्शल सोल्स अवेकन करता हुआ देखकर सभी लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि एक बंदा जो कि मर चुका है वो अचानक से वापस आ जाता है और न्यू मार्शल सोल्स को भी अवेकन कर लेता है। आखिर ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि तभी हम देखते हैं कि पास में एक लेडी जिसका नाम की गोश शू है, वो यहाँ पर अपने डिवाइन आई को एक्टिवेट करते हुए कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि ये कोई बीस्ट टाइप मार्शल सोल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल सोल पावर की वजह से है। और यहाँ पर इसकी जो सोल पावर है ये हमारे अलायंस के जो एल्डर है उससे भी कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हायर है। इसी के साथ हम ली फेन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने उस वेपन का यूज़ करते हुए कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में कैसी राय रखते हो, लेकिन अगली बार जब भी तुम मुझसे मिलोगे तो तुम छुपना पसंद करोगे। ये कहते ही वो अपने वेपन को चला देता है, जिससे तभी लोग डर जाते हैं कि तभी हम देखते कि यहाँ पर काला अंधेरा छा जाता है और चारों तरफ ब्लैक फॉग छा जाता है और यहाँ पर कोई धमाका नहीं होता कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एम्पर कुन की जो स्पिरिट थी वो देखते कि अरे यार, जो तोप का गोला था वो तो यहीं रह गया, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और माजेंग का फादर कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ट्रू एनाइलेशन किसे कहते हैं, जिसके बाद वो अपनी मार्शल स्पिरिट का यूज़ करते हुए अर्थ शैटरिंग थंडर बोल्ट नाम की टेक्निक का यूज़ करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दे तनादन यहाँ पे उस पर पंचेस की बारिश करना शुरू कर देता है। लेकिन ली फेन बहुत ही फुर्तीला होने की वजह से उनसे डॉज कर पाता है, जिसके बाद एम्पर कुन की स्पिरिट यहाँ पर उससे कहने लगती है कि अब इसे ज़रा टाइटली पकड़ना, मेरा बस काम होने ही वाला है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ली फेन सही मौका पाते ही सीधा अपने इस वेपन को चला देता है, जिससे यहाँ पर माजिंग का फादर बहुत दूर जाकर ज़मीन को फाड़ते हुए गिरता है। देखकर उसके एलआईसी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उनमें से कहता है कि क्या कमाल की मार्शल स्पिरिट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जैसे यहाँ से धुआं हटता है हम देखते हैं कि ली फेन जा चुका है, जो देखकर वो ओल्ड मैन भी शॉक्ड हो जाता है और वो उसे ढूंढना शुरू कर देता है, जो देखकर यहाँ पर लेडी शू कहने लगती है कि ये मत कहना कि तुम इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने वाले हो, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ कर लिया है, जिसकी वजह से तुम उसे ढूंढकर उसे मारकर उसकी पावर को हासिल करना चाहते हो। जिस पे वो ओल्ड मैन कहता है कि अपने काम से काम रखो। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चला जाता है, जो देखकर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेडी भी कहती है कि खैर मुझे इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है, हम ली फेन को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी सिस्टर के साथ मौजूद होता है और बहुत ही मज़े से खाना खा रहा होता है, और ज़्यादा खाने की वजह से उसका पेट भी अब भर चुका था। इसी वजह से हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि सिस्टर आपका खाना बहुत ज़्यादा लाजवाब है, लेकिन मैं अब और नहीं खा सकता। कि तभी यहाँ पर उसकी सिस्टर कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे पैसे दो। जिस पे वो कहता है कि क्या पैसे, मुझे घर पर खाने के लिए पैसे देने होंगे। जिस पर उसकी सिस्टर उसे मारते हुए कहती है कि तुमने कहा था कि तुम माँ फैमिली को निपटाने के लिए गए हो, तो तुमने वहाँ पे तबाही भी मचाई होगी, तो जाहिर है तुम वहाँ से कुछ तो लेकर आओगे ना। वैसे भी इन लोगों ने ऑलरेडी हमारी फैमिली से बहुत कुछ लूट रखा है। जिस पे हम देखते कि ली फेन याद करता है कि आखिर उसने वहाँ पे किस लेवल की तबाही मचाई है, सब कुछ तो बर्बाद कर चुका है, तो आखिर वो लेके आता भी तो क्या आता है। यहाँ पर वो ये सारी बातें कह ही रहा होता कि तभी यहाँ पर ओल्ड मैन आ जाता है, जो कि कहने लगता है कि अच्छा तुम यहाँ पर छिपे हुए हो। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर इन दोनों पर अटैक कर देता है। कि तभी हम देखते हैं कि ली फेन उसका अटैक को ऑब्जर्व करते ही मौका पाती अपनी सिस्टर की जान बचा लेता है, जिसके बाद वो अपनी सिस्टर से पूछता कि क्या आप इस ओल्ड मैन को जानती हो। जिस पे उसकी सिस्टर बताती है कि ये जियाओ फैमिली का पैट्रियार्च, इसका नाम इसके बाद जियाओ वो यहाँ शेंग पर है। लीव्स को बताने लगती कि जब तुम अनकॉन्शियस हो गए थे और हमसे दूर हो गए थे, तब ये आदमी रोज हमारे घर आता था और हमें बुली करने की कोशिश कर रहा था। जिस पर लीव कहता कि अच्छा ऐसी बात है। कि तभी वो उससे जैसे ही फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, उसकी सिस्टर उससे रोकते हुए कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि इसकी जो मार्शल स्पिरिट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इसका एनिमी इससे फाइट करता है तो वो फाइट के दौरान ही मारा जाता है। इसी वजह से मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहती और मैं इससे फाइट करूंगी। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो एक अटैक करती है, यहाँ पर वो शांग अपनी चुटकी बजाते उसे अनकॉन्शियस कर देता है, जो देखकर यहाँ पे लीफ अपनी सिस्टर को वापस उसकी जगह पर ले आता है और कहता है कि आखिर तुमने मेरी सिस्टर के साथ क्या किया। ये कहते साथ ही वो अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करते हुए उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर यहाँ पे ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा स्माइल करता है और वो अपनी एनर्जी वॉल से लीफ पर अटैक कर देता है। लेकिन वो इन सबको डॉच करते हुए जैसे ही उस पर एक पंच लैंड करता है कि तभी कोई अननोन फोर्स यहाँ पर उसे ऐसा करने से रोक देती है, जिससे लीफन पीछे की तरफ तेजी से हट जाता है। जिसके बाद यहाँ पर लीफन अपने सोल स्पिरिट से कहने लगता है कि चलो चलो मुझे जल्दी से वो कैनन दो।
जिस पर हम देखते हैं कि एम्परर वो स्पिरिट जिसे कि यहाँ पर लीफन इमॉर्टल स्पिरिट कहकर बुलाता है, तो वो उससे कहने लगता है कि पागल हो गए हो क्या? अभी जिस कैनन का तुमने यूज़ किया है वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है और मेरे पास अभी इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है कि मैं उसे दोबारा से यूज़ कर पाऊँ। तुमने पंगा लिया है, तुम ही संभालो। यहाँ पर हम देखते हैं कि लीफन कुछ नहीं कर पाता कि तभी वो ओल्ड मैन चुटकी बजाता है और उसे भी यहाँ पर नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन यहाँ पर लीफ के बॉडी के करीब जाता है और कहने लगता है कि चलो अब मैं तुम्हारी सोल पावर को एब्जॉर्ब करने वाला हूँ। और फिर जैसे ही वो अपना हाथ उसे एब्जॉर्ब करने के लिए बढ़ाता है कि तभी वो देखता है कि वो उसकी सोल पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और फिर उसकी बॉडी में से एक डेमोनिक फ्लेम वाला बीस्ट बाहर आता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि दोबारा से यहाँ पर लीफन खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ, इसमें कोई नई बात नहीं कि तुम मेरी सोल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते और लगता है कि मैं मर के दोबारा से वापस आ चुका हूँ। चलो मैं तुम्हें मेरे एक सीक्रेट के बारे में बताता हूँ। ये कहते साथ ही वो अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि असल में मेरा सीक्रेट ये है कि मेरे पास कोई सोल पावर है ही नहीं। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारे पास वो मार्शल स्पिरिट कैसे आई? जिस पर वो बताता है कि असल में मेरे पास कोई मार्शल स्पिरिट भी नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने सोल सप्रेसिंग स्टोन का यूज़ करता है, जिससे उस इमॉर्टल स्पिरिट की जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो बाहर आ जाती है, जिसे देखकर ये ओल्ड मैन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और फिर वो उसे पूरी तरीके से अपने अंदर जकड़ लेता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता है और उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी सिस्टर को भी होश आ जाता है और फिर लीफ कहने लगता है कि सिस्टर, तुम पैसों की बात कर रही थी ना, चलो इंतजाम हो गया है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग इस ओल्ड मैन के पैलेस में जाते हैं और वहाँ मौजूद सारा खजाना हड़प लेते हैं। इसी दौरान यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि कह रहा होता है कि ब्रदर शांग, मुझे आपकी हेल्प चाहिए कि हमें जल्द से जल्द उस बच्चे जिसका नाम लीफनान है उसका कुछ ना कुछ करना होगा कि तभी उसके सामने लीफन उसकी सिस्टर होती है, जिन्हें देखकर वो डर जाता है और फिर लीफन आते साथ ही उसे पकड़ते हुए इसकी सोल पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे यहाँ पर उसे मॉर्टल स्पिरिट की पावर पहले से ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है। इसी दौरान यहाँ पर वो ओल्ड मैन कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो और अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारी वो जो स्टोलन मार्शल स्पिरिट है वो कहाँ पर है। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वही लेडी आ जाती है और आते साथ ही इसका काम तमाम कर देती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर लीफन की सिस्टर आगे आते हुए कहने लगती है कि अगर तुमने मेरे भाई को ज़रा सी भी चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद वो यहाँ पर लीफन को जाने के लिए कहती है कि तभी लीफन कहता है कि सिस्टर, चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर उस लड़की से कहने लगता है कि आखिर तुम मेरे साथ इतनी पोलाइटली बिहेव क्यों कर रही हो? तुम चाहती तो वो अटैक मुझ पर भी कर सकती थी, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जिस पर वो लड़की बताने लगती है कि तुम तो सिर्फ एक रियल्म गैदरिंग के पीक लेवल के कल्टीवेटर हो, तो भला मुझे तुमसे क्या ही चाहिए होगा। यहाँ पर वो ये बात कहती ही है कि तभी यहाँ पर लीफन वापस से अपने उसी वेपन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है और लीफन कहने लगता है कि मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल सकता हूँ, जिससे फिर तुम्हारी मौत भी हो जाएगी। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अब मेरे पास एक और मार्शल सोल हो चुकी है। सिस्टर, ज़रा बताना कि आपने पहले कभी इसके बारे में सुना है? जिस पर उसकी सिस्टर बताने लगती है कि नहीं, मैंने तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं सुना और वाकई में बहुत ही ज़्यादा रेयर है। लीफेंग आगे कहने लगता है कि अगर तुम्हें मुझसे बातचीत करनी है या कोई डील करनी है तो तुम्हें मेरी स्टोलन मार्शल सोल के क्रूज के बारे में मुझे बताना होगा, तो ही हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। जिस पर वो लेडी बताती है कि मुझे बताओ कि आखिर तुमने न्यू मार्शल स्पिरिट को कैसे गेन किया। अगर तुम मुझे बताओगे तो बदले में मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। जिस पर लीफेंग कहता है कि मुझे तुम्हारी चिट चैट में इंटरेस्ट नहीं है और वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वो लेडी उसे रोकते हुए कहती है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि आखिर तुम्हारी इस अज़्योर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट को किसने चुराया। जिस पर लीफेंग हाथ हिलाते हुए कहता है कि जाओ जाओ, मुझे नहीं परवाह। जिस पर हम देखते हैं कि वो लड़की आगे कहती है कि ठीक है, मेरे पास उस पर्सन की पोर्ट्रेट है जिसने की मास्क पहना हुआ था और उसी ने तुम्हारी मार्शल स्पिरिट को चुराया था। अगर तुम्हें जानना है तो मेरे पीछे आओ। जिस पर हम देखते हैं कि लीफेंग रुक जाता है और स्माइल करने लगता है। इसी के साथ हम उस इमॉर्टल स्पिरिट को देखते हैं जहां पर वो कहता है कि भले इस लेडी का जो रियल है वो कई गुना ज्यादा हायर हो, लेकिन बातें जब मैनिपुलेट की आती हैं तो वो इस बच्चे के सामने कुछ भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक मिस्टीरियस सी जगह पर आ जाते हैं जहां पर बहुत सा फॉग होता है, जहां पर वो लेडी उसे एक स्क्रोल देते हुए कहने लगती है कि याद रखना हमारी डील क्या हुई थी। जिस पर लीफेंग मान जाता है और वो लेडी कहती है कि स्क्रोल को खोलने से पहले एक बात अच्छे से जान लेना कि जैसे ही तुम्हें इस पर्सन की आइडेंटिटी का पता चल जाएगा तो तुम्हारे लिए एंडलेस ट्रबल क्रिएट हो जाएगी। जिसके बाद जैसे ही वो स्क्रोल को ओपन करता है तो उसमें एक लेडी की फोटो होती है जिसने की मास्क पहना होता है, जो देखकर कहता है कि क्या बस इतना ही। जिस पर वो लेडी कहती है कि भला अगर किसी ने मास्क पहना होगा तो तुम उसका चेहरा कैसे ही देख पाओगे। चलो चलो, मैंने वादे के मुताबिक अपना काम कर दिया, अब तुम मुझे बताओ कि आखिर तुमने न्यू मार्शल स्पिरिट को कैसे और कहां पर पाया। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पे लीफेंग की अजीबोगरीब हरकतें करते हुए कहने लगता है कि जरा गौर से देखो। और फिर यहाँ पर 2-4 मूव्स दिखाने के बाद वो कहने लगता है कि ऐसे, और फिर वो लेडी कहती है कि क्या। जिस पर लीफेंग भी कहता है कि ये वही तरीका है जिसके जरिए से तुम नई मार्शल स्पिरिट को पा सकती हो।
और फिर वो वहां से जाने लगता है, जिस पर वो लेडी कहती है कि क्या तुम्हें ये जगह देकर कुछ याद नहीं आया, जिस पर वो कहने लगता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, जिस पर वो उस पर अटैक करते हुए कहती है कि चलो फिर मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। लेकिन जैसे ही वो अटैक करती है, यहाँ पे लिफिंग अपने पाम से उस अटैक को रोक देता है और फिर वो लड़की कहने लगती है कि क्योंकि उन लोगों ने एक बार तुम्हारे अगेंस्ट किलिंग फॉर्मेशन का यूज किया था, तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या इस बार भी तुम इसे सर्वाइव कर पाते हो या नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिससे हम ली फेंग को एक इल्यूजनरी रियल में पाते हैं, जहां पर उसे कुछ लोगों की बातें सुनाई देती हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। कि तभी यहाँ पर उसकी बॉडी से ब्लड को अब्सॉर्ब करके यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्लेव जो था वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और वो आते साथ यहाँ पर जैसे अपनी आंखें खोलता है तो यहाँ पे ली फेंग को देख के कहने लगता है कि अज़ियोर ड्रैगन स्पिरिट चोरी हो चुकी है। कहते साथ यहाँ पर वो उस पर पंच करके अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे ली फेंग डॉज कर जाता है और वो इमीडिएटली अपने उसी कैनन को बाहर निकालकर उस पर छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस कैनन अटैक का भी इस ब्लड स्लीव पर कोई भी असर नहीं होता, जिसके बाद एक के बाद एक बाकी के ब्लड स्लीव्स भी उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर वो उस इमॉर्टल स्पिरिट से कहता है कि आखिर तुम हाथ पे हाथ रखकर क्या कर रहे हो, मेरा मुंह मत देखो, जल्दी से मेरी हेल्प करो। जिस पर वो इमॉर्टल स्पिरिट भी यहाँ पर एक स्क्रोल को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि अब तुम्हारे पास इंटेंस अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाएगी, उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे हैंडल कर पाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्क्रोल का यूज करता है, यहाँ पे ली फेंग को अपने अंदर इंटेंस अमाउंट में पावर फील होना शुरू हो जाता है और वो फिर एक एक करके सारे ब्लड स्नैप को अपने एक ही हाथ से उठा के घुमाना शुरू कर देता है और फिर इन्हें पटक पटक के मारता है। भैया वो उनके हाथ पर सब कुछ तोड़ देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इमॉर्टल स्पिरिट कहता है कि तुमने फाइट के दौरान ही ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि बस पलक झपकते ही यहाँ पर ली फेंग कंडेंस एलिमेंट के पीक तक पहुंच जाता है, जो देखकर वो इमॉर्टल स्पिरिट भी शॉक्ड हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर बाहर वो लड़की कहती है कि लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, तुम्हारा वो रिएक्शन बस एक मिस्टेक था और कुछ नहीं, और लगता है कि अब तुम दोबारा वापस नहीं आ पाओगे। ये कहते साथ ही वो यहाँ से जाने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि बैरियर को तोड़ते हुए यहाँ पर ली फेंग बाहर आ जाता है और जिसे देखकर वो लेडी भी शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि आखिर तुमने कितनी जानों को वहां पर लिया है। यहाँ पर उसे ली फेंग के अंदर फुल किलिंग इंटेंट नजर आता है, इसी वजह से वो फाइटिंग पोजीशन में आ जाती है। लेकिन ली फेंग जैसे जैसे उसके करीब आता है उसके पास आके रुक जाता है और फिर वो अपने पेट को सहलाते हुए कहता है कि यार मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, और फिर वो उस ब्लड स्लेव की जो खोपड़ी थी वो यहाँ पर उसे थमा देता है और कहता है कि मैं घर वापस जा रहा हूँ। जो देखकर यहाँ पे वो लड़की स्माइल करते हुए कहने लगती है कि ली फेंग जितना मैं तुम्हें देखती हूँ मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। इसी के साथ हम उसी इमॉर्टल स्पिरिट को देखते हैं जो कि ली फेंग से कहने लगता है कि तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए था, तुम चाहे तो उस लेडी से कुछ भी बुलवा सकते थे। जिस पर ली फेंग कहने लगता है कि मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं और जल्दबाजी हर काम में अच्छी नहीं होती, लेकिन ये सब छोड़ो, पर तुमने जो मुझे कल्टीवेशन मेथड सिखाया है वो सच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। जो सुनकर वो इमॉर्टल स्पिरिट यहाँ पर हिचकिचाने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो तो बस एक ऑर्डिनरी कल्टीवेशन मेथड है, पर जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई खिचड़ी तो इसने जरूर पकाई है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता और हमें लिन फैमिली के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके पैलेस की जो केयर टेकर होती है वो यहाँ पर लिन फेंग के सिस्टर को पकड़ते हुए रोने लगती है और कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि यंग मास्टर और आप वापस आ चुके हैं, अब कोई भी हमें और हमारी इस लिन फैमिली को बुली नहीं करेगा। जिसके बाद वो पूछने लगती है कि बताइए यंग मास्टर कहाँ पर है, जिस पर वो बताने लगती है कि मेरा भाई बहुत ही जल्द वापस आ रहा है, चलो हम साथ मिलकर उसके लिए कुछ अच्छा पकाते हैं। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पर अटैक हो जाता है और ये अटैक किसी लड़की ने किया होता है और कहती है कि चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिन फेंग के सिस्टर जमीन पर अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है क्योंकि उसने एक पॉइजनस स्नेक से इस पर अटैक किया था। और इसी के साथ हमारा आज का पार्ट यहीं पर एंड होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।